दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8th हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10th के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और यार अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ एक बार पहले उसको समझ लो फिर यहाँ पे आना। और अगर आपको पिछले चैप्टर्स की वीडियो देखनी है हिस्ट्री की तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे एक्टिविटी के बारे में। कल हमने एंड किया था हमारे पार्ट को यहाँ पे और आपको बताया था कि भाई जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके बीच में जो आपकी पावर होती है कैसे बढ़ती है। ठीक है, तो अब आती है हमारे पास एक्टिविटी। यहाँ पे बता रखा है, इमेजिन अ कन्वर्जेशन बिटवीन अ फादर एंड अ सन इन अ मुस्लिम फैमिली आफ्टर पार्टीशन द सन थिंक इट वुड बी वाइजर फॉर देम टू मूव टू पाकिस्तान वाइल द फादर बिलीव दैट दे शुड कंटिन्यू टू लाइव इन इंडिया। टेकिंग information from the chapter so far chapter 11 acts on what each would say। अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को बताता है कि भाई आप एक माइंड में एक बात सोच के देखो कि भाई एक फादर यानी कि आपका जो इंडिया है हमने उसको बताया कि आपका पार्टीशन हो चुका है, बंटवारा हो चुका है, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान आपका बन चुका है। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई मानो एक फादर और उसका सन बैठे हैं और दोनों बात कर रहे हैं कि भाई उसका सन कह रहा है कि हमारे लिए पाकिस्तान में जाना अच्छा रहेगा, फादर कह रहा है कि भाई हमारा इंडिया में रहना अच्छा रहेगा। तो आप उनकी बात एक बार सोच के देखो उनके साथ में क्या सीन हो रहा होगा, क्या वो बात यहाँ पे सोच रहे होंगे। तो उसके ऊपर आप एक सेपरेट चैप्टर भी बना सकते हैं, मतलब कितनी कुछ बातें हो सकती हैं। तो चलो अब आपको आगे यहाँ से बताते हैं। तो एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। यहाँ पे कहता है अनदर मेजर डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसर्न्ड लैंग्वेज। कि भाई देखो यार कल आपकी मैंने एक डिबेट तो वहाँ पे पीछे कंसीडर की थी कि भाई जो आपकी पावर होगी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे बटेगी। लेकिन अब जो दूसरी डिबेट थी वो थी भाषा को लेकर कि भाई लैंग्वेज कौन सी होगी हमारे देश की। फिर बताते हैं मैनी मेंबर्स बिलीव दैट द इंग्लिश लैंग्वेज शुड लीव इंडिया विद द ब्रिटिश रूलर्स इन इट्स प्लेस दे आर्ग्यूड शुड बी टेकन बाय हिंदी। अब यहाँ पे बताते हैं कि बहुत सारे लोगों की ये मानना था कि भाई जो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है उसको हम ब्रिटिश लोगों के साथ यानी कि अंग्रेज़ों के साथ वापस भारत से बाहर भेजना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि भाई हिंदी जो है वो हमारी यहाँ पे राष्ट्रीय भाषा बन जाए। फिर बताते हैं हावेवर those who did not speak Hindi were of a different opinion speaking in the assembly। T.T. Krishnamachari conveyed a warning on behalf of people of the South। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो लोग अब आपकी हिंदी भाषा को नहीं बोलते थे तो उनमें से एक लोग खड़ा होता है जिसका नाम यहाँ पे बता रखा है आपका टी कृष्णमाचार्य। वो कहता है कि भाई यहाँ पे आप साउथ के लोगों की तरफ एक बार ध्यान दे के देखो, वहाँ के लोग जो आपकी हिंदी भाषा है कम बोलते हैं। फिर बताता है सम ऑफ होम थ्रेटन टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया इफ हिंदी वॉज इम्पोज्ड ऑन देम। तो उनमें से बहुत सारे लोग इस बात को सोचें कि भाई हमें इंडिया को छोड़ देना चाहिए अगर उनके ऊपर हम हिंदी भाषा को थोपना चाहेंगे तो। फिर बताता है अ कॉम्प्रोमाइज वॉज फाइनली अराइव्ड एट, नेमली दैट वाइल हिंदी वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इंग्लिश वुड यूज्ड इन द कोर्ट्स द सर्विस एंड कम्युनिकेशंस बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई वैसे जो हिंदी होगी ना वो तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी इंडिया की, लेकिन जो आपकी इंग्लिश भाषा होगी उसका हम कोर्ट के अंदर, सर्विसेज के अंदर, बातचीत के अंदर, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के साथ बात करने के अंदर हम उसका भी यूज़ करेंगे। तो यार ये बात यहाँ पे सामने निकल के आई। फिर बताते हैं मैनी इंडियंस कंट्रीब्यूट टू द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस बट परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल वाज प्लेड बाय द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हु वाज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमीशन। हम यहाँ पे बताते हैं कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सहयोग दिया कि भाई हमारा जो संविधान है कैसे बनना चाहिए, लेकिन जो सबसे अच्छा यहाँ पे सहयोग दिया वो दिया आपके यहाँ पे भीमराव अंबेडकर ने। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई भीमराव अंबेडकर ने उनके वो मतलब कि हेड थे आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो उनका काफ़ी अच्छा रोल रहा हमारे संविधान को बनाने के अंदर। फिर बताते हैं एंड अंडर हुज सुपरविजन द डॉक्यूमेंट वाज फाइनलाइज्ड, और उन्हीं की देखरेख के अंदर हमारा जो संविधान था उसको फाइनल किया गया। फिर बताते हैं इन हिज फाइनल स्पीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर अंबेडकर पॉइंटेड आउट दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैड टू बी अकम्पेन्ड बाय द इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। उन्होंने यार इस संविधान को मतलब कि ख़त्म करते हुए पूरा जब लिखा गया तो उन्होंने लास्ट स्पीच में ये बात कही कि भाई जो हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ना ये हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हमारे पास इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी होगी। फिर बताते हैं गिविंग द राइट टू वोट वुड नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू द removal of the other inequalities such as between rich and poor or between upper and the lower caste। with the new constitutions he said India was। अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को बताते हैं कि देखो यार
अंबेडकर ने ये बात भी बताई कि हमने सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार तो यहाँ पे दे दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी समाज के अंदर भेदभाव हैं, से सभी के सभी भाव खत्म हो जाएंगे। ऐसे भेदभाव, जो अमीर गरीब का भेदभाव है वो अभी भी रहेगा, जो अपर कास्ट लोअर कास्ट का भेदभाव है वो अभी भी रहेगा। फिर यहाँ पे बताते हैं कि हमारे नए नए संविधान के साथ इंडिया एक, हम आगे देखते हैं क्या कुछ बोलता है, लेकिन उससे पहले एक बार उस पिक्चर को देख लो आप। जो पीछे वहाँ पे बता रखा है कि भीमराव अंबेडकर हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिख रखा है कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिस्पेक्टफुली रेफर एज दी बाबा साहिब बिलोंग टू दी आ मराठी स्पीकिंग दलित फैमिली। हमें बताते हैं कि भाई इनको लोग रिस्पेक्ट से बाबा साहिब भी बोलते थे, क्योंकि ये आपके मराठी से थे और यहाँ पे एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे। फिर यहाँ पे बताते हैं कि भाई आ लॉयर एंड इकोनॉमिस्ट, ही इज़ बेस्ट नोन एज अ रिवर्ड लीडर ऑफ द दलित्स एंड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम इन्हें हमारे भारतीय संविधान का पिता भी कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। साथ में एक बहुत अच्छे आपके दलित लीडर थे, आप इनकी पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहे आपके भीमराव अंबेडकर। तो देखते हैं, चलो अब आगे क्या कहते हैं इंडिया वॉज गोइंग टू एंटर इन टू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कि भाई अब नवे जो हमारा नया संविधान आया है, इसके साथ जो हमारा इंडिया है अब वो कॉन्ट्राडिक्शंस की लाइफ के अंदर भी पैर रखने वाला है, यानी कि यहाँ पे कुछ वाद विवाद भी हो सकते हैं। फिर बताता है इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी, कि भाई हमारे पास पॉलिटिकल के अंदर तो यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी है, लेकिन हमारी जो सोशल लाइफ है यानी कि सामाजिक जीवन है और जो हमारे पैसे वाला जीवन है इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ, वहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी नहीं है, यानी कि कोई लोग अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी कास्ट ऊपर है, किसी कास्ट नीचे है, लेकिन पॉलिटिकली तो हम सभी को यहाँ पे वोट डालने का अधिकार दे रही है ना। फिर आगे बोलता है इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट वन वैल्यू, कि भाई हम पॉलिटिक्स के अंदर तो ये बात कहते हैं कि भाई एक इंसान के पास एक वोट है और उसकी एक ही वैल्यू है। इन अवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी shall by reasons of our social and economic structure continue to deny the principle of one man one value। लेकिन अगर हम बात करें आपकी यहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल सतर की, तो वहाँ पे हमें देखने को ये नहीं मिलता कि भाई एक इंसान की एक ही वैल्यू है, मतलब कि वन मैन वन वैल्यू, वहाँ पे तो आपका मतलब कुछ और है, ये तो आप सभी को भी पता होगा। बाकी चलो यार, अब आपको आगे बताते हैं, और आगे हमारे पास एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी और आती है, और यहाँ पे बोलता है डिस्कस इन योर क्लास ऑन एडवांटेज ऑन डिसएडवांटेज टुडे ऑफ द डिसीजन टू कीप इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कि भाई जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज हमने आज के टाइम तक हमारे इंडिया में बचा के रखी हुई है और इसको हम यूज़ भी करते हैं सर्विसेज के अंदर, स्टडी के अंदर, और बहुत जगह यूज़ करते हैं, तो इसके हमको क्या लाभ मिलते हैं और क्या हानि मिलती है, यानी कि एडवांटेज क्या है इसकी और डिसएडवांटेज क्या है, आप उन दोनों को लिखिए एक पेज के ऊपर, और मेरे पास आप उसको सेंड भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कमेंट करके भी बता सकते हैं 2-3, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक आता है हाउ वर स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड, कि भाई जो स्टेट्स होंगी वो कैसे बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं बैकिंग इन द 1920s द इंडियन नेशनल कांग्रेस द मेन पार्टी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रोमिस्ड दैट वंस द कंट्री वॉन इंडिपेंडेंस ईच मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप वुड हैव देयर ओवन प्रोविंस। अब यहाँ पे यार जो आपकी 1820s के अंदर आपकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो सबसे मेन पार्टी थी उस टाइम पे, आपकी जो आज़ादी के लिए लड़ रही थी, तो उसने लोगों को प्रोमिस किया था कि भाई जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जो मतलब कि एक मिनट इसको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, और अब यार इतने बड़े एरिया के अंदर यहाँ पे सबसे मेन एक भाषा भूल जाती है, मानो आप मराठी बोलते हैं इस पूरे एरिया के अंदर, इसके अंदर, तो इसको हम क्या बना देंगे, इनका कहना था कि हम इसको एक अलग से राज्य बना देंगे हमारे इंडिया के अंदर, तो ऐसा इनका कुछ यहाँ पे वादा इन लोगों ने उनको किया था। फिर बताते हैं हावेवर आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस डिड नॉट टेक एनी स्टेप टू होनर दिस प्रोमिस, लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस चाहती थी कि भाई हम इस प्रोमिस को आगे ना लेके आए। फॉर इंडिया हैड बिन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन डिस्पाइट द विशेस एंड द एफर्ट्स ऑफ महात्मा गांधी फ्रीडम एंड द कम नॉट टू वन नेशन बट टू। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई देखो यार, हमने पहले ही इस बात को देख चुके हैं कि भाई धर्म के आधार पर पहले ही हमारा देश बट चुका है भारत पाकिस्तान के अंदर, तो हम नहीं चाहते कि भाई भाषा के आधार पर भी बट जाए और फिर आगे चल के कोई और वाद विवाद हो। फिर बताते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया मोर देन अ मिलियन पीपल हैड बीन किल्ड इन रायट्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, कि भाई जब बंटवारा हुआ तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो भी लड़ाई वगैरह हुई इसके बीच में बहुत सारे लोग मारे गए। कुड द कंट्री अफोर्ड फर्दर डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, क्या अब यहाँ पे कंट्री
आगे और भी डिवाइड को सहन कर सकते हैं, जो कि हम भाषा के आधार पर करने वाले हैं। तो यार आप भी एक बार खुद से इस बात को सोच के देखो। तो ऐसा कुछ उन लोगों का कहना था। फिर यहाँ पे लिंग्विस्टिक का मतलब बताता है कि भाई रिलेटिंग टू लैंग्वेज, यानी कि हमारा भाषा से संबंधित चीज़ें। फिर बोलता है बोथ प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, कि भाई आपके दोनों प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नेहरू थे वो भी, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपके वल्लभ भाई पटेल थे, दोनों के दोनों खिलाफ थे इस बात के कि भाई हम भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे। फिर आफ्टर द पार्टीशन नेहरू सेड, कि भाई बंटवारे के बाद नेहरू जी बोले disruptionist tendencies had come to fore. To check them, the nation had to strong and united, or a पटेल पुट इट। अब हमें बताते हैं कि भाई नेहरू जी का कहना था कि भाई यहाँ पे अब बंटवारा तो देखो हो चुका है, लेकिन उसके बाद देश को एक एक करके हमें रखना है, उसको यूनाइट करना है, यानी कि बंटने नहीं देना है। और पटेल ने भी यही बात रखी। फिर आगे बताते हैं कि द फर्स्ट एंड द लास्ट नीड ऑफ इंडिया एट द प्रेजेंट मूवमेंट इज़ दैट इट शुड बी मेड अ नेशन, कि भाई सबसे पहली और आखिरी इंडिया की इस टाइम पे यही डिमांड है कि इंडिया को एक बहुत अच्छा नेशन बनाना है, देश बनाना है। एवरीथिंग विच हेल्प द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म हैज़ टू गो फॉरवर्ड एंड एवरीथिंग विच थ्रोज ऑब्स्टेकल्स इन इट्स वे हैड टू बी रिजेक्टेड, कि भाई जो भी हमारे देश को एक बनने में और ग्रोथ करने में हेल्प करेगी उस चीज़ को हम आगे लेके आएंगे, और जो इसके मतलब कि इसको रास्ते में कोई मतलब कि कोई रुकावट डालेगी हमारे देश को उन्नति करने में, कुछ भी करेगी, तो उसको हम रिजेक्ट करके पीछे सरका देंगे। फिर बोलते हैं वी हैव अप्लाइड दिस टेस्ट टू द लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस ऑल्सो, और यही चीज़ हम यहाँ पे लिंग्विस्टिक प्रोविंस, यानी कि जो हम भाषा के आधार पर आपकी स्टेट है उसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे। एंड बाय दिस टेस्ट इन आवर ओपिनियन कैन नॉट बी सपोर्टेड, और हमारे इस टेस्ट के हिसाब से हमें नहीं लगता कि हमें ऐसे भाषा के आधार पर स्टेट्स को बनाना चाहिए। फिर बोलते हैं दैट द कांग्रेस लीडर वुड नाउ गो बैक ऑन देयर प्रोमिस क्रिएटेड ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई तो कांग्रेस यहाँ पे अपने वादे से इस तरीके से यहाँ पे मुकर जाती है, इस वजह से लोगों के अंदर काफ़ी यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट उनको फील होती है। द कन्नड़ स्पीकर्स, मलयालम स्पीकर, द मराठी स्पीकर हैड ऑल लुक फॉरवर्ड टू हैविंग देयर ओवन स्टेट। अब यहाँ पे क्योंकि आपके यार जो मलयालम बोलते थे लोग, कन्नड़ बोलते थे, मराठी बोलते थे, सभी की इच्छा यही थी कि भाई हमारी स्टेट कब आने वाली है, जल्दी ही हमारी स्टेट आएगी, लेकिन वो अब डिसअपॉइंट हो जाते हैं सभी के सभी। फिर बताता है द स्ट्रोंगेस्ट प्रोटेस्ट हाउएवर केम फ्रॉम द तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ व्हाट वाज द मद्रास प्रेसिडेंसी, और यहाँ से फिर हमें एक विद्रोह भी देखने को मिलता है जो कि तेलुगु लोग बोलते थे, उन्होंने विद्रोह किया और वो थी आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है। फिर बताते हैं व्हेन नेहरू went to campaign there during the general election of the 1952, कि जब वहाँ पे नेहरू गए अपने इलेक्शन के लिए प्रचार करने 1952 के अंदर, तब क्या होता है he was met with the black flag and slogan demanding we want आंध्रा, कि जब वो वहाँ पे पहुँचे इलेक्शन के लिए तो वहाँ पे लोग काला झंडा लेके खड़े थे और वो कह रहे थे कि भाई हमें आंध्रा चाहिए, यानी कि आप हमारे एक अलग से स्टेट बनाओ, उसका नाम आंध्रा रखो। इन द अक्टूबर ऑफ दैट ईयर अ वेटरन गांधीयन नेम Poti Siraramullu went on a hunger strike demanding the formation of Andhra state to protect the interest of the Telugu speaker, कि उनमें से एक इंसान का नेम था जो कि गांधी के आइडिया पर चला, जिसका नाम था आपका यहाँ पे पोटी सिरारमुल्लू, और उसने कहा कि भाई मैं यहाँ पे तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि हमें आंध्रा नहीं मिल जाता, यानी कि जो तेलुगु स्पीकिंग लोग जो कह रहे हैं मैं इनके इंटरेस्ट में खड़ा हूँ। एज द फास्ट वेंट ऑन इट अट्रैक्ट मच स्पोर्ट हड़ताल्स एंड बंद्स वर ऑब्जर्व्ड इन मैनी टाउन्स। अब हमें बताते हैं कि भाई जैसे ही हड़ताल शुरू हुई तो यार मतलब कि जाम करना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे, और काफ़ी विद्रोह होने लगा इस बात को लेकर। फिर देखते हैं आगे। अब यहाँ पे बोलता है, आप इस फिगर 4 को देखिए, ये हैं आपके पोटी सिरामुल्लू द गांधीयन लीडर हु डाइड फास्टिंग फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकर्स। अब यार यही थे जो आपके भूख के कारण मर गए थे और जिनकी डिमांड थी कि भाई एक आंध्रा देश हमारा बनना चाहिए, एक आंध्रा नाम की स्टेट हमारी बननी चाहिए जो तेलुगु लोग बोलते हैं उनके लिए। फिर आगे बोलता है, कहता है ऑन 15 दिसंबर 1952 58 डेज इनटू हिज फास्ट, कि भाई यहाँ पे 15 दिसंबर 1952 के अंदर 15 दिन हो चुके थे इनको ऐसे ही मतलब कि फास्ट के ऊपर बैठे हुए, उपवास के ऊपर बैठे हुए। फिर बताते हैं पोती सिरामुल्लू डाइड एज अ न्यूज़पेपर पुट इट द न्यूज़ ऑफ द पासिंग अवे ऑफ सिरामुल्लू इन
engulfed entire Andhra in chaos. The protests were so widespread and intense that the central government was forced to give in to the demand. Thus, on 1 October 1953, the new state of the Andhra came into being, which subsequently became Andhra Pradesh. अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई फिर यार मतलब कि इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ होने के बाद लोगों के अंदर काफ़ी मतलब रोष उत्पन्न हो जाता है कि भाई ऐसे कैसे यार, इसकी बहुत अच्छी डिमांड थी, हमारे लिए डिमांड करा था, अब इसकी डेथ हो चुकी है लेकिन गवर्नमेंट अभी भी कुछ नहीं कर रही। तो वो लोग विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको विद्रोह को देखते हुए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो मजबूर हो जाती है एक सेपरेट स्टेट आंध्रा बनाने के लिए, और फिर वो यहाँ पर एक आंध्रा नाम की स्टेट आपकी बना देती है 1 अक्टूबर 1953 के अंदर, 1953 के अंदर। और फिर यहाँ पे बताते हैं कि भाई उसके बाद आपको पता है कि आगे चल के उसका नाम बन जाता है आपका आंध्र प्रदेश। और अब आपको पता है कि आपका आंध्र प्रदेश भी डिवाइड हो चुका है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर, ठीक है। तो कुछ ये सीन यहाँ पे होता है। फिर आगे बोलते हैं, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आंध्रा अदर लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज ऑल्सो डिमांडेड देयर ओवन सेपरेट स्टेट्स। कि भाई जैसे ही अब आंध्रा यहाँ पे बट जाता है भाषा के आधार पर, तो बाकी थे जैसे कि आपके मैंने बताया था कि मराठी लोग थे, अब जैसे और भी बहुत सारे लोग थे जो कि अलग अलग भाषा बोलते थे, अब वो भी डिमांड करने लगे कि भाई हमारी भी भाषा के आधार पर स्टेट होनी चाहिए। फिर बताते हैं, अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज सेटअप विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1956। फिर उन लोगों ने क्या किया कि भाई एक यहाँ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना दिया कि भाई ये कमीशन अब क्या करेगा, सभी स्टेट्स की स्टडी करेगा और फिर यही यहाँ पे स्टेट्स का दोबारा बंटवारा करेगा। और यार इसने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की वो की आपकी 1956 के अंदर। फिर बताते हैं, recommending the redrawing of district and provincial boundaries to form compact provinces of the Assami, Bengali, Udiya, Tamil, Malayalam, Kannada and Telugu speaker respectively। फिर यहाँ पे बताते हैं कि इसने भाई मतलब कि बहुत सारी रिपोर्ट के अंदर सबमिट किए कि भाई यहाँ पे इनकी अलग अलग बाउंड्री होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। जो आपके लोग बंगाली बोलते हैं, असामी बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं। तो ये कुछ उसने अपनी रिपोर्ट दी। फिर बताते हैं, द लार्ज हिंदी स्पीकिंग रीजन ऑफ द नॉर्थ इंडिया वॉज ऑल्सो टू बी ब्रोकन अप इनटू द सेवरल स्टेट्स। कि भाई जो हमारे बड़े बड़े एरिया हैं हमारे नॉर्थ के अंदर जो कि बहुत सारे लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, अब उनको भी हमें थोड़ा थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग स्टेट्स के अंदर। अ लिटिल लेटर इन 1960 बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ द बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू सेपरेट स्टेट फॉर द मराठी एंड द गुजराती स्पीकर्स। कि भाई यहाँ पे बताते हैं कि भाई आपका जो लेट 1960 का टाइम यहाँ पे था, वहाँ पे आपकी एक बाइलिंगुअल स्टेट थी, यानी कि आपकी जो बॉम्बे थी वो अब डिवाइड कर दी थी आपकी बॉम्बे, इसको डिवाइड कर दिया गया जो लोग मराठी बोलते हैं उनके बीच में और जो आपके गुजराती बोलते हैं उनके बीच में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सेपरेट स्टेट फॉर द मराठी एंड द गुजराती स्पीकर्स। इन 1966 द स्टेट ऑफ पंजाब वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द पंजाब एंड हरियाणा। फिर उसी तरीके से आपकी 1966 के अंदर जो पंजाब और हरियाणा थी उसको भी डिवाइड कर दिया गया। आपके एक साइड तो जो पंजाबी बोलते थे वो और एक साइड जो आपके हिंदी बोलते थे वो। द फॉर्मर फॉर द पंजाबी स्पीकर हु वर ऑल्सो मोस्टली सिख्स। कि भाई जो पंजाब स्टेट के अंदर थे वो आपके ज़्यादातर सरदार लोग थे, सिख लोग थे। फिर बताते हैं, द लेटर फॉर द रेस्ट हु स्पोक नॉट पंजाबी बट वर्जन ऑफ हरियाणवी और हिंदी। कि भाई जो पंजाबी नहीं बोलते थे यानी कि आपकी हरियाणवी या फिर हिंदी बोलते थे उनको हरियाणा के अंदर रख दिया गया। तो ये ऐसे आपका बंटवारा हुआ। फिर बताते हैं यहाँ पे द मेकिंग ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। कि भाई जो हमारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स थी वो अब कैसे बनी, ठीक है। तो चलो उसके बाद आप इस पिक्चर को देखना, एक मिनट में जूम करके इसको बताऊंगा आप सभी को। ये आपकी फिगर 5 है जो कि आपको दिखाएगी इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स बिफोर 14 अगस्त 1947। एक मिनट इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो मैंने आपको बताया था ना कि भाई आपका देखो यार मतलब कि आप इसको मानो ये गोल जो आपका मैंने बनाया सर्कल ये इंडिया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे यार आपके यहाँ पे मतलब कि कोई राजा राज करता था। यहाँ पे आप समझ लो पिंक कलर के साथ में यहाँ पे आपकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो राज करती थी। फिर यहाँ पे आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर राज करती थी, यहाँ पे मानो फिर से राज करती थी। और ये आपकी येलो डॉट बना रहा हूँ मैं, ये थे आपके वो स्टेट्स जहाँ पे आपके राजा राज करते थे। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई आपके मतलब कि क्या सीन हुआ था। देखो कल वाले पार्ट के अंदर भी मैंने कुछ बातें डिस्कस की तो वहाँ से उठा रहा हूँ मैं इन बातों को। देखो फिर मैंने आपको बताया था कि भाई जब हमारे इंडिया से ब्रिटिश लोग चले गए तो यार वो तो सिर्फ अपने स्टेट से जाएंगे ना, ये जो बाकी स्टेट्स हैं यहाँ पे तो आपके राजा रहेंगे, तो इनको हम कौन सी बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम प्रिंसली स्टेट्स। यानी कि भाई ये स्टेट्स किसकी हैं, राजा की हैं। और जो पिंक वाली हैं किसकी हैं, आपकी ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जो ब्रिटिश लोग यहाँ पे अपना रूल जमा कर बैठे थे हम इनको ये बोलेंगे।
फिर जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो यहाँ पे गवर्नमेंट तो बन गई नेहरू वगैरह की। अब जो ये प्रिंसली स्टेट्स थी यानी कि जिनके ऊपर राजा राज करते थे, इनके पास मैंने बताया था कल आपको चॉइस थी कि भाई जो प्रिंसली स्टेट्स होगी उसके पास चॉइस थी कि भाई उसका जो मन करे, यानी कि अगर उसका मन करता है इंडिया में ज्वाइन करने का तो वो इंडिया में ज्वाइन कर लेगी, उसका मन करता है पाकिस्तान में ज्वाइन करने का तो वो पाकिस्तान में ज्वाइन कर लेगी। मैंने दोनों बातें कल आपको डिफाइन की थी, ठीक है। अब यार यहाँ पे आपको क्या शो करने वाला है इस मैप के अंदर, ये बात समझना जरूरी है हमारे लिए कि भाई जो हमारा इंडिया था ना 14 अगस्त 1947 से पहले का, ये उसकी हमको मैप दिखा रहा है। 15 अगस्त को आप सभी को पता है कि आज़ाद हो चुका था, लेकिन ये मैप कब का है, 14 अगस्त का हमको दिखा रहा है। और यहाँ पे हमें शो करेगा कि भाई जो हमारा इंडियन प्रोविंस एंड मतलब कि तो जो हमारी प्रिंसली यानी कि रजवाड़ों के जो स्टेट थी वो तो हमको शो कर रखी है पिंक कलर से, और जो हमारा ब्रिटिश इंडिया है वो शो कर रखा है हमें येलो कलर से। अब मैं इसको जूम करता हूँ, तो बातों को ध्यान से अपने माइंड को खोल के समझना और स्टेट्स को देखना और पता लगाने की कोशिश करना कि भाई जो आपकी स्टेट है या फिर जो आपका एरिया जहाँ पे आप रहते हो वो मतलब कि उस टाइम पे क्या था, प्रिंसली स्टेट था या फिर ब्रिटिश इंडिया था। फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे हमारे एक नेक्स्ट मैप के ऊपर, ठीक है। सो ये लो यार, मैंने आप सभी के लिए जूम कर दिया इसको, थोड़ा सा और जूम करते हैं, ये देखो। अब देखो यार, एक मिनट, जम्मू कश्मीर से हम स्टार्ट करते हैं। कलर लेता हूँ, पिंक लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखो यार, ये मैंने बताया था पिंक कलर किसके लिए था आपका, पिंक था प्रिंसली स्टेट्स के लिए, यानी कि जहाँ पे आपके राजा रजवाड़े होते थे। तो यहाँ पे देख लो आपकी इतना एरिया होगा किसी राजा का, लगा लो आप। मैं ज़्यादा मतलब कि जनरली ले रहा हूँ, मैं कोई एग्जैक्ट नहीं ले रहा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या समझ में आता है कि भाई यहाँ पे आपकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी येलो येलो पार्ट के अंदर वो राज करती होगी। अब मैंने आपको वो बात तो चलो पे समझा दी, आप खुद से समझ सकते हैं। एक बार मैं इस मैप को जस्ट स्क्रॉल करता हूँ ऊपर से नीचे और आप अपनी वीडियो को पॉज करके देख लेना कि भाई आपकी उस टाइम पे स्टेट कैसी थी, आपकी प्रिंसली थी या फिर वहाँ पे ब्रिटिश इंडिया था। देख लो अब मैं स्क्रॉल करता हूँ इसको और ऊपर तक स्लो करता हूँ ताकि आप सभी रोक के आराम से इसको देख पाएँ, ठीक है। क्योंकि यार ये मैप है, मे भी आप सभी को पता ही होगा इसके बारे में। तो ऐसा कुछ सीन था, इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो क्या डिफाइन करूँ मैं आप सभी को। यार देखो, खुद से देखने की बात है। जैसे कि आपका ये हैदराबाद का एरिया लगा लो आप, ये हैदराबाद का एरिया उस टाइम पे ये वाला, ये आपका प्रिंसली स्टेट था। और ये इसके पास वाला ये एरिया बाकी देख सकते हो, यहाँ पे आपके ब्रिटिश लोग थे, यानी कि ब्रिटिश इंडिया था जो येलो येलो पार्ट के अंदर शो कर रखा है। बस जस्ट यही चीज़ आपको यहाँ पे खुद से ऑब्जर्व करनी है। अब चलो हम नेक्स्ट मैप के ऊपर चलेंगे और वो भी आपको ध्यान से दिखाते हैं। तो बस वो भी आपको ऑब्जर्व करना और पता लगाने की कोशिश करनी है कि बाद में स्टेट्स कैसे बटने लगी, क्या कुछ सीन हुआ, क्या कुछ हुआ, वो मैंने आपको पहले डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सभी को शो कर रखा है कि भाई जो हमारे इंडिया की स्टेट्स थी ना वो 1 नवंबर 1956 से पहले की, यानी कि जब आपको ये 56 का टाइम कौन सा टाइम है आपका, कि भाई जो आपका जब आंध्र प्रदेश था ना उसकी डिमांड कर रहे थे वो लोग। देखो मैंने आपको पीछे बताया था, एक मिनट बैक करता हूँ मैं। देखो यार, मैंने बताया था ना कि भाई दिसंबर 52 के करीब आपकी डिमांड कर रहे थे आंध्रा को लेकर, फिर इसकी डेथ हो जाती है। फिर आपका 1 अक्टूबर 1953 को क्या बनता है, आपका आंध्रा बनता है। कब बनता है, 1953 को। उसके बाद 66 के करीब मैंने बताया था कि आपका हरियाणा बनता है। तो मतलब कि ये हम देखने वाले हैं 56 की, यानी कि आंध्रा बनने के 3 साल बाद का, ठीक है ना। तो अब चलो इसको मैं जूम करता हूँ, तो आप ध्यान से समझना है इस वाले मैप को भी। और यहाँ पे आप सभी को दिखाने वाला जो पिंक कलर के अंदर है वो तो शो करेगा आपको ईस्टर्न वाइल्ड प्रिंसली स्टेट, यानी कि जहाँ पे आपके राज्य रजवाड़े होते थे पहले, और ये हो गई आपकी दूसरी स्टेट्स, ठीक है। तो चलो अब इसको देखते हैं। यानी कि देखो राजा के पास चॉइस थी ना कि भाई हमें, यार देखो एक मिनट इसको समझा देता हूँ मैं। अब देखो राजा के पास में बताया था कि भाई चॉइस थी कि भाई वो इंडिया को, जो भी हो गए प्रिंसली स्टेट्स के पास चॉइस थी कि पाकिस्तान को ज्वाइन करेगा, पाकिस्तान को या फिर इंडिया को। तो यार अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, मतलब कि काफ़ी सारी स्टेट्स ने ज्वाइन कर लिया था लेकिन काफ़ी सारी उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया था। और जो येलो येलो पार्ट था यहाँ पे मैंने आपको बताया था कौन राज करते थे, आपके ब्रिटिश। अब ब्रिटिश लोग कहाँ जा चुके थे, वो अपने देश जा चुके थे। तो अब ये किसके अंडर में थी, ये थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, जो कि आपके नेहरू वगैरह अपने इलेक्शन के उससे सरकार को चलाते थे, ठीक है। तो ये कुछ बात यहाँ पे है। तो अब इसको मैं जूम करता हूँ, ओके। सो ये लो माय फ्रेंड्स, यार मैं फटाफट से जूम करता हूँ इसको। अब देखो अब यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया नहीं बोलेंगे हम इसको बोलेंगे कि भाई ये इंडिया, अब यहाँ पे येलो येलो पार्ट है ना, यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का राज था। और ये थी आपकी, आपको मैंने बताई दी, जहाँ पे आपके राजा राज करते थे उस टाइम पे, स्टार्टिंग का टाइम है, अभी हम आज़ाद हुए थे। तो आप इसको देख सकते हैं। लेकिन मे भी यार अब तक तो मेरे ख्याल से ज्वाइन कर लेना चाहिए था। चलो वो ज्वाइन करने के बाद तब हमारे पास आएगी ना, तब मैं आपको अच्छे से डिफाइन करूंगा। बाकी आप उसके बारे में खुद से भी स्टडी कर सकते हैं गूगल के ऊपर, कुछ यार वर्क आपको खुद भी करना चाहिए। बट चलो कोई नहीं, जैसे ही हमारे सामने नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर या फिर पॉलिटी के अंदर या फिर जहाँ भी हम उसको पढ़ेंगे तो मैं आपको डिफाइन करता चलूँगा, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं मेरे ख्याल से जियोग्राफी, देन पॉलिटी, या फिर पॉलिटी पहले कर लेंगे, ठीक है। एक बार आप देख लो, इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। यहाँ पे दिल्ली और आपका ये देख सकते हो आप आराम से, ठीक है। तो चलो यार अब फटाफट से आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी रीडिंग। अब यहाँ पे बोलते हैं अ स्टेट सीज टू बी अ प्रिंसली स्टेट
as and when it prince agreed to merge with the India or Pakistan or was defeated, but many of these states were retained as administrative units until 31 October 1956. Hence the category erstwhile princely states for the period 1947-48, 31 October 1956. अब देखो यार, यहाँ पे आप सभी को यही बात बता रहा है जो मैंने पीछे आप सभी को बताई थी कि भाई आपके जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इनके जो राजा था उसके पास चॉइस थी कि भाई उसको इंडिया ज्वाइन करना है, पाकिस्तान ज्वाइन करना है, वो उसकी मर्जी थी। यहाँ पे बताते हैं कि भाई आपकी 31 अक्टूबर 1956 तक कुछ स्टेट्स ऐसी रही थी अब तक भी कि उन्होंने ना तो अभी तक इंडिया को ज्वाइन किया था ना पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। अब उनके साथ में बातचीत चल रही थी कि भाई आप किसको ज्वाइन करोगे यहाँ पे, तो ये कुछ बात थी यहाँ पे आपकी। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी आती है जो कि आप सभी को कहती है कि भाई दोनों मैप्स को आप ध्यान से देखो। Look figure A, B and C. Notice how the princely state disappear in 5B. Identify the new states that formed in the 1956 and the late languages of these states. अब हमें बताते हैं कि भाई आप इनको ध्यान से देखो, समझो और मतलब कि अपने माइंड में बैठाओ अच्छे से, ठीक है। जो भी हमने आपको तीनों मैप मतलब कि 2 मैप्स तो शो कर दिए मैंने आपको, थर्ड मैप आपका ये वाला है, तो मैं इसको एक बार फटाफट से जूम करके इसको भी आपको शो कर देता हूँ। और ये मैप है आपका 1975 का, यानी कि तब तक आपके मतलब कि जो जिस स्टेट को ज्वाइन होना था पाकिस्तान के अंदर वो हो चुकी थी, जिसको इंडिया के अंदर रहना था वो इंडिया के अंदर रह चुकी थी, मतलब जो भी कुछ सीन था वो सब हो चुका था, ठीक है। और सभी स्टेट्स बट चुकी थी, यानी कि हरियाणा पंजाब जो भी था आपका सब बट चुका था। इसके बाद भी कुछ स्टेट्स बटी हैं, वो हमारी आगे चल के बटी हैं, तो उनके बारे में भी आपको हम आगे चल के बताने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना है, ये लो यार देखो, यहाँ पे हो गया आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पे हो गया आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। और यहाँ पे नीचे देख सकते हो आपको यहाँ पे उड़ीसा, यहाँ पे दादर एंड नगर हवेली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा यहाँ पे रहता है आपका, दमन एंड दीव यहाँ पे रहता है, गुजरात मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नीचे आप पुडुचेरी देख सकते हैं, यहाँ पे पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरला, और बस यही हमारे यहाँ पे सीन रह चुका था, यानी कि तकरीबन जो आपकी ज़्यादातर स्टेट्स थी वो बढ़ चुकी थी। और अब यार जैसे आपको मैंने बताया ना कुछ स्टेट आपकी बाद में आगे चल के भी बटी हैं। अब जैसे आपको पता है कि रिसेंटली हमारी यहाँ पे बट गई, यहाँ पे तेलंगाना हो गया, मतलब कि तेलंगाना और जो आंध्र है वो यहाँ पे आपके बट चुकी हैं इस वाले स्टेट के, ठीक है ना। अब ये भी मैंने आप सभी को बता दिया है, तो बस मे बी यार एक मिनट, बस मैं यही कह रहा हूँ आप सभी से, एक बार आप इन तीनों मैप्स को दोबारा से वीडियो को बैक करके ध्यान से देखना, समझना, जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करना कि भाई वो पहले ब्रिटिश इंडिया के अंदर आता था या फिर आपका मतलब कि वहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स के अंदर आता था। उसके बाद में क्या हुआ और उसके बाद तीसरे मैप के अंदर आपको क्या कुछ सीन देखने को मिला। इसी के साथ यार हम आज ज़्यादा आपके ऊपर लोड नहीं डालते हैं, आज के लिए आप इतना स्टडी कीजिए और ध्यान से इसको हर एक बात को अपने माइंड के अंदर जाने दीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए अपने, जो कि आपको हेल्प करेंगे एंड एग्जाम के अंदर आप ताकि गुड मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यार मेरे ख्याल से चैप्टर कवर होने के बाद क्वेश्चंस वगैरह तो आप इजीली कर लेते होंगे, लेकिन तभी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट आता है तो आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे डिफरेंट हैंडल्स के लिंक देखने को मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हैं और कैसे भी पूछ सकते हैं, जैसा भी आपको जो भी ठीक लगे आप देख लेना। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड साथ ही इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, जिससे यार उनकी भी हेल्प हो पाए और उन्हें भी नॉलेज मिल पाए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। तो आपसे मिलते हैं वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स।